नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपके रेलवे में एलपी के बाद जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसके बारे में, पूरी अपडेट के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि ऑनलाइन आवेदन है वो आपको मार्च अप्रैल में क्यों दिया गया, इसका कारण भी जानेंगे और इसका नोटिफिकेशन की डेट है वो फरवरी में क्यों दी गई, इसका कारण भी हम साथ साथ में जानेंगे। तो साथियों, आपको मैं बता दूँ, एल में आपके 5,696 के बाद आपके टेक्नीशियन की जो 9,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी है उसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन डाला है। उसमें आपको नोटिफिकेशन का टाइम दिया है और ऑनलाइन आवेदन का टाइम दिया है, सीबीटी का टाइम दिया है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया है। बाकी पूरी जो हम देखेंगे पूरी प्रक्रिया इसके बारे में। तो जो साथी हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आईटीआई किए हुए युवा या पीसीएम जो जिन्होंने 12th कर रखी है उनके लिए ये आपको बेनिफिट हो सके। तो आइए हम देख लेते हैं कि आपके किस प्रकार की है वो अपडेट यहाँ पे आई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये भी हम चर्चा करेंगे कि एलपी की वैकेंसी है वो कितनी खाली थी और इन्होंने कितनी निकाली है, तो इसका कारण भी हम यहाँ साथ साथ में जानेंगे। तो साथियों, आइए हम देख लेते हैं। यह आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी आपके निकाली गई है। इसमें दिया गया CN नंबर 2, क्योंकि 01 है वो आपके एलपी की आ गई थी, तो इसके अलग अलग है वो फॉर्म फिल करवाए जाएंगे, अलग अलग ही आपके सीबीटी की प्रक्रिया करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि एलपी और सी आपका टेक्नीशियन की वैकेंसी इसका से एक ही एग्ज़ाम होने वाला है, अलग अलग एग्ज़ाम होगा और आपको अलग अलग तरह से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आइए हम देख लेते हैं आपके टेंटेटिव जो नंबर ऑफ वैकेंसी है अबाउट वो कितनी दी गई है। आपके 9,000 पोस्ट है वो दी गई है। पहला इसमें क्या दिया गया है, पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन इन एम्प्लॉय न्यूज़, कि आपको जो रोजगार है समाचार में अधिसूचना का प्रकाशन है वो कब किया जाएगा, फरवरी 2024 में। मतलब नोटिफिकेशन है आपका फुल नोटिफिकेशन जो फरवरी 2024 इसी महीने में कर दिया जाएगा। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मार्च अप्रैल, मतलब ऑनलाइन आवेदन है वो मार्च अप्रैल में दिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभी है जो आपके जीडीसी की जो 25% कोटा की वैकेंसी होती है उसके ऑनलाइन आवेदन लिए हुए हैं और उसका एक एग्ज़ाम भी करवाया गया था, लेकिन अभी तक उसको एग्ज़ाम को पोस्टपोनमेंट कर दिया गया था। तो पहले उसकी प्रक्रिया उसको कंप्लीट की जाएगी, इसीलिए आपको टाइम टेबल कब दे दिया ऑनलाइन आवेदन का, मार्च अप्रैल तक, क्योंकि वो प्रक्रिया है वो इनके द्वारा रेल के द्वारा पहले पूरी करवाई जाएगी, क्योंकि वो भी आज जोन की सभी सबसे बड़ी जीडीसी की वैकेंसी है। तीसरा पॉइंट है द आपके कंप्यूटर बेसिक टेस्ट सीबीटी आर आपके टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। मतलब इनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो आपकी कंप्यूटर आधारित टेस्ट है सीबीटी, अस्थायी रूप से रेल ने देखो अस्थायी रूप से नाम लिया है, अस्थायी रूप से आपके अक्टूबर और दिसंबर 2024 के बीच आयोजित करवाए जाएंगे। और अगला आपका शॉर्ट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी रिलीज इन फरवरी 2025 में। मतलब जो जितने भी कैंडिडेट है जो कट ऑफ में सम्मिलित होंगे या पैनल में सम्मिलित होंगे उनके द्वारा है वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वापस फरवरी 2025 में करवाए जाएंगे, क्योंकि आपके डेली आपके ये ईयरली आपकी क्या आती रहेगी, वैकेंसी आती रहेगी। प्लीज़ नोट, यहाँ पे देखो ये भी आपको मेजर किया गया, प्लीज नोट, कृपया ध्यान दें, तकनीशियनों के पदों पर भर्ती अगले चक्कर के लिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना अंतिम रूप से अप्रैल 2024 में जारी करने की योजना 25 में है। मतलब आपको ईयरली डेली आपके 12 मंथ बाद, 1 ईयर्स बाद डेली आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी आती रहेगी। अब देख लेते हैं हम साथियों एलपी के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे ले लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के द्वारा क्या बोला गया, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एलपी के लिए वो चर्चा की गई। तो आइए हम देख लेते हैं क्या चर्चा थी। ये CN नंबर 01/2024 के बारे में ये बात हुई है। The Ministry of Railway has issued centralized employee notification of the requirement of 5,696 assistant loco pilot a week ago। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट क्या कहता है कि रेल मंत्रालय ने एक सप्ताह पहले 5,696 सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए केंद्रीय रोजगार अधिसूचना जारी की थी, जबकि मौजूदा रिक्तियां अधिसूचना संख्या से 3 गुना है। आगे कहा गया है कि कई जोनल रेलवे में RBI 84 RBI आपकी कितना 84/2023
के अनुसार समीक्षा नहीं की, अन्यथा रिक्तियां अधिक होती। बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बाद रेलवे ने जोनल रेलवे को एएलपी की रिक्तियों को भरने के लिए मांग पत्र भेजने के लिए कहा गया था। जुलाई 2023 में सभी क्षेत्र में मतलब सभी जोनों को बोला गया था कि 2023 तक, जुलाई 2023 तक जितनी भी रिक्तियां वैकेंसी है एएलपी की, उतनों का डाटा भेजा जाए। और उस डाटा में है जो आपके जोनलों द्वारा कितने 940 पद, कितने पद 940 वैकेंसी है, जिसकी आपको यहाँ पे चर्चा की गई थी कि 940 के लिए इंडेट भेजा था। रेलवे बोर्ड ने अपना हिस्सा काटकर केवल 228 पदों को भर्ती में अधिसूचना शामिल किया है। मान लो 940 वैकेंसी थी, इसका 25% जीडीसी ले गया, ऊपर वाला 240 थी वो जीडीसी ले गया, बाकी 700 पोस्ट बाकी थी आपके एलपी में। देखा जाए एनडब्ल्यूआर जोन की यहाँ पे चर्चा की जा रही है, तो 700 में से अभी वर्तमान में कितनी वैकेंसी दी है, 228 वैकेंसी। तो ये देख सकते हो आपको बाकी अभी वैकेंट खाली कितनी पड़ी है, 472 वैकेंसी है, जो कि एलपी की अभी वर्तमान में क्या है, खाली रखी गई है। और क्या जाना गया है कि रनिंग स्टाफ को पर्याप्त आराम, छुट्टी आदि नहीं मिल रही है, क्योंकि ये पोस्ट है जो कि खाली पड़ी है। अगला क्या पॉइंट दिया गया है कि रेलवे बोर्ड शेड्यूल रिव्यू एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट असिस्टेंट लोको पायलट। और भी मांग की है रेलवे बोर्ड को, सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए परीक्षाओं की समीक्षा और संख्या बढ़ानी चाहिए, चूंकि बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं, ट्रेन संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। दूसरी ओर कर्मचारियों में भारी असंतोष है, क्योंकि छुट्टी आदि स्वीकृत नहीं होने के कारण अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहे। उन्हें 10 से 14 घंटे, कितने 10 से आपके 14 घंटे तक क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो साथियों ये आपके एलपी की थी कि एलपी में भी है वो आपको क्या है, स्टाफ बढ़ाना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से कि आपको एलपी है जो उसकी भी वैकेंसी है, जितनी खाली पड़ी है उतनी वैकेंसी को इंक्रीज करके जोड़ा जाए, ताकि ये जितने भी कैंडिडेट तैयारी करने वाले उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो साथियों आप है जो अभी एलपी और टेक्नीशियन की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। एलपी और टेक्नीशियन में इतना अंतर है, एलपी में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, जिसको साइको टेस्ट किए बोला जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। और आपके जो है वो आपके टेक्नीशियन में ये एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, बाकी आपके सेम प्रक्रिया जारी रहती है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं एलपी में है वो 12th पीसीएम वाले सम्मिलित नहीं होते, जबकि टेक्नीशियन में किस पोस्ट पे, टेक्नीशियन की पोस्ट पे, टेक्नीशियन 3rd की पोस्ट है उस पे है, जो कि आपके 2 पोस्ट होगी आपके उसमें सिग्नल एंड टेलीकॉम की, उन पे क्या कर सकते हैं 12th पीसीएम वाले भी एग्जाम दे सकते हैं। तो 12th पीसीएम वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ से तैयारी करना स्टार्ट कर दे टेक्नीशियन के लिए। तो साथियों ये पूरी अपडेट थी, और मैं आपको बता दूं रेलवे की पल पल की अपडेट है जो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, और पूरी अपडेट है वो आपको जैसे ही आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा उसकी अपडेट यहाँ पे दे दी जाएगी। और एएलपी की भी है कि क्या वैकेंसी इंक्रीज की जाएगी नहीं की जाएगी, वो भी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी।